राधे राधे। आप में से कितने लोग हैं जो आज भी अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते तो हैं, परंतु इस दीपक को जलाने का सही तरीका नहीं जानते। तो आखिर कौन सा है वह सही तरीका? क्या हम गलत तरीके से जलाते हैं और उसका परिणाम भी हमें गलत ही भोगना पड़ता है? आज मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से जो सही तरीका है जिससे कि आपके घर में बरकत होगी, धन दौलत से तिजोरी भारी रहेगी और वहीं आपके घर में तंत्र जादू टोना जैसा कोई काम आपके घर में कभी ना कोई करने की सोच भी नहीं पाएगा। इसके लिए आप सभी को अपने 5 मिनट का समय, बहुत ही कीमती समय जो होता है, वह आपको मुझे देना पड़ेगा। दीपक के बिना पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। तो दीपक जलाना जितना शुभ होता है, उतना ही यह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि सही विधि से जलाया जाए। दीपक से जुड़े कई संकेत हमें पूजा पाठ के दौरान ही मिल जाते हैं, जैसे कि वह यज्ञ या पूजा आपने की है वह सफल हुई है या नहीं हुई है। जैसे दीपक में फूल बनना, पूजा के समय दीपक का बिना हवा के ही बुझ जाना, या बाती का पूरा जलना। चौखट पर दिया जलाना तो देखिए कई जगहों पर दीपक सुबह शाम दोनों समय जलाया जाता है। यह अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है, परंतु शाम के समय दीपक घर पर जलाना हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वही सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करता है। शाम के समय गोधूली बेला में दीपक जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। गोधूली बेला का समय 5 से 7 बजे का होता है। इस समय के बारे में कहा जाता है कि जब शाम को सूर्य ढल रहा होता है और गायें चारा खाने के बाद घर लौट रही होती हैं, घर आ जाती हैं, उस समय उनके पैरों की धूल से सूर्य ढक जाता है, इसलिए इसे गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय आपको ये दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय आपको एक काम जरूर करना चाहिए, सीधे दहलीज पर इसे बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। दीपक को सीधे दरवाजे, मुख्य दरवाजे के एकदम सामने बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। लेकिन कहां जलाना चाहिए? पहले अपने पूजा के मंदिर में जलाएं और मंदिर में एक साथ 3 दीपक आपको जलाना है। एक दीपक पूजा के मंदिर में लगेगा, दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के पास रखना है और तीसरा दीपक आपको हनुमान चालीसा की यह चौपाई, उसे बोलते हुए आपको अपने मुख्य द्वार पर तीसरे दीपक को लगा देना है। चौपाई कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसे बोलते हुए पहले आप उस दीपक को अपने घर में, हर एक कमरे में, पूरे घर में उसे घुमाएं। दहलीज को, जो दहलीज है उसके बाहर की ओर आप इसे रखिएगा। यह दीपक आपको प्लास्टिक का प्रयोग करके नहीं बनाना है, बल्कि धातु का ही आपको दीपक लेना है, या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। घर का तंत्र मंत्र बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तंत्र मंत्र, भूत पिशाच कोई भी आपके घर दरवाजे नहीं आ पाएगा, दूर भाग जाएंगी। दरिद्रता भी आपके घर से दूर भाग जाएगी और मां लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी। घर की हर एक समस्या दूर होगी। ध्यान रहे कि जब भी प्रारंभ करें तब इसी तरह से आपको प्रतिदिन दीपक को जलाना है। यह काम बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। बस कुछ ही दिनों में घर में बरकत आना प्रारंभ हो जाएगी। शनिवार के दिन एक लौंग, ध्यान से सुनिएगा, रोज तो आपको दीपक जलाना ही है, लेकिन जब शनिवार का दिन आए तो एक लौंग का जोड़ा और एक चुटकी काले तिल भी आप इस दीपक में डाल दीजिए और उसके बाद आप अपने मुख्य दरवाजे पर इस दीपक को लगाएं। दीपक को साइड में लगाएं, मुख्य द्वार से साइड में लगाएं और 100% आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी और आप खुद अनुभव करेंगे कि आप एक बार इस प्रयोग को जरूर कीजिए। आपके घर में इतनी बरकत आएगी कि आप संभल नहीं पाएंगे। घर का बच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा। किसी की काली नजर, बुरी नजर आपके घर परिवार पर नहीं पड़ पाएगी और आप दिन दुगनी रात चौगुनी ही तरक्की करेंगे। जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें।
जैसे कि आप जब भी शौचालय जाते हैं, स्नानागार जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण अवश्य कीजिए, कुल्ला अवश्य करना चाहिए। हर बार जब आप स्नानागार जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पैर धोकर पूजा कर सकते हैं, और चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। भक्तों, नया साल शुरू होने से पहले बासी रोटी का यह उपाय चुपचाप कर लेना। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नए साल में माता लक्ष्मी आपकी जिंदगी में इतना धन बरसाएगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मनचाही शादी करनी है तो वो भी हो जाएगी। गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। परिवार में सुख शांति आएगी। प्यारे साथियों, बासी रोटी का यह उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा और आने वाले नए साल में आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत परेशानी आपने इस साल सही है, लेकिन भक्तों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है और अगर आप अभी ये बासी रोटी का उपाय कर लेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी और हमेशा हमेशा के लिए रहने लगेगी। आप जहां काम करेंगे, जिस चीज को हाथ में लेंगे, वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा और इतना पैसा आएगा कि आप भी सोचोगे कि मैं इसे कहां कहां रखूं। भक्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं कह रहा हूं। आज जो शब्द मेरे मुख से निकलने वाले हैं वे केवल आवाज नहीं है, वे अनुभव हैं, वे शास्त्रों की गहराइयों से निकली हुई चेतावनियां हैं। ये कोई कथा नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि वे सत्य है जिसे सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। हर कान इसके योग्य नहीं होता। शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है, संतों ने इसे जिया है, लेकिन इसे उन्हीं तक सीमित रखा गया जो इसे संभाल सके। क्योंकि ये उपाय अगर गलत हाथों में चला जाए तो वरदान नहीं, बोझ बन जाता है, लेकिन अगर सही व्यक्ति के हाथ लग जाए तो सुन लीजिए, तब केवल हालात नहीं बदलते, तब भाग्य को भी झुकना पड़ता है। नया साल आने वाला है और बहुत लोग सोचते हैं कि नया साल मतलब नई तारीख, नया कैलेंडर, नया मोबाइल वॉलपेपर और कुछ नए संकल्प। लेकिन जो जीवन को समझता है, जो कर्म को पहचानता है, वह जानता है कि नया साल केवल दिन नहीं बदलता। नया साल पुराने कर्मों का वही खाता खोलता है जो आपने वर्षों में बोया है, वही इस नए साल में उगने वाला है। कुछ लोगों के लिए नया साल अवसर बनकर आता है और कुछ के लिए चेतावनी बनकर। इसलिए अगर हर साल नया साल आता है और आपकी हालत वही की वही रहती है तो दोष समय का नहीं है, दोष किस्मत का भी नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। अगर आपके जीवन में गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले, चाहे दिन रात खप जाए, फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं, अगर कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, एक जाता है तो दूसरा सिर पर बैठ जाता है, अगर विवाह की बात बनते बनते टूट जाती है, रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, बार बार अपमान और निराशा हाथ लगती है, अगर शत्रु बिना कारण नुकसान पहुंचा रहे हैं, बदनामी हो रही है, झूठे आरोप लग रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे कि किसका दोष है या फिर शरीर